यहाँ से पायदान वहाँ फेंका, वहाँ से लट्ठी वहाँ फेंकी, चम 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 चम। क्या कहा पापा? गाली देते रहना ठीक है। इतनी पूजा कर रहे हैं तुम्हारी पापा की, देखो पूजा हो रही है पूरी। इंडिया में हम क्या अपने बाप को बुला के दे दे? तो अभी भीख लेते भी नहीं है वो, तुम जैसे को तो वो बाएं हाथ से फेंकते हैं। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस एक नए दिन में आप सब लोग का स्वागत करता हूँ गाइस। आज सुबह सुबह जैसे ही आंख खुली और ब्लॉग की शुरुआत हुई, देखो भाई इंद्र देवता ने बारिश शुरू कर दी है सुबह सुबह। मतलब कि भाई रोज तो दिन में शाम को इधर उधर आते जाते बारिश मिलती है, लेकिन भाई आज तो सुबह आंख खुली ब्लॉग की शुरुआत हुई और भाई देखो सब गीला गीला हुआ पड़ा है घर के बाहर। लेकिन भाई सुबह सुबह बारिश देखने का मजा ही अलग है। क्या भाई पूरे सारे पेड़ वेड़ खलियान सब कुछ हरे भरे हो चुके हैं हमारे। और भाई आप सब लोग को हरेला की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कितने लोगों को पता है कि हरेला क्या होता है? अगर आप उत्तराखंड से हो, पहाड़ से हो, पहाड़ी हो, तो आपको हरेला के बारे में पता होगा। हमारे उत्तराखंड वालों का एक त्योहार होता है जिसे हरियला बोलते हैं। हरेला जो होता है वो हरियाली का प्रतीक होता है, मतलब कि इन हरे भरे पेड़ों का, हरे भरे वृक्षों का। और आज से हमारे सारे पेड़ पौधे, खेती खलियान सब कुछ एकदम हरा भरा हो जाता है। आज से 9-10 दिन पहले आपने देखा था ना कि हमने हरेला की बीज बोए थे अपने पत्तों में, उनको भी आज काटने का दिन होता है। वो धीरे धीरे वो पेड़ इतने बड़े हो जाते हैं कि आज उनको सारे पेड़ों को यहाँ से ले जाकर मंदिर ले जाते हैं और फिर जाकर मंदिर में भगवान को चढ़ाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे कि ये हरेला हमारा एकदम से बढ़िया तरीके से हुआ है ना, ऐसी हमारी खेती किसानी हरी भरी फसल भी बढ़िया रहे। चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को दबा दो। हमारे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, उनसे मिलते हैं क्योंकि अब मैं रहता हूँ घर पे, तो मेरे साथ पापा और मम्मी रहते हैं सुबह शाम दिन रात। हेलो पापा, क्या ढूंढ रहे हो? पापा पता नहीं क्या कुछ ढूंढ रहे हैं। ये 3-4 तौलिए होके एक नहीं मिल रहा है। एक भी नहीं मिल रहा है? एक नहीं मिल रहा है तो कहाँ गए तौलिए फिर? क्या बर्तन राम जाने। हैप्पी हरेला। करते हैं पापा ये बताओ ये हरेला क्यों मनाया जाता है पापा तुम? त्योहार है, अब क्यों मनाया जाता है? हरेला हरियाली का प्रतीक है। हाँ। आज से हरेला जो हो गया, हमारे यहाँ हरेला पहाड़ी में होता है। पेड़ लगाना, पौधे लगाना, नई फसल को बोना। आखिर हरेले को मनाया क्यों जाता है? अब हरेली को मनाया क्यों जाता है? हरियाली का प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है हरेले को, और कोई इसमें विशेष वो नहीं है। पापा तो बोल रहे हैं कि जो मैंने बताया वही बता रहे हैं, कुछ नया नहीं बताया पापा ने। तो सबसे पहले आपको मैं अपना हरेला दिखाता हूँ अपने घर का, ठीक है? चलो गाइस, अपने मंदिर वाले रूम में आ चुके हैं हम लोग। ये हमारे सुबह से भगवान जी, देखो सबको मम्मी ने हरेला चढ़ा दिया है। देखो दिख रहा है आपको ये सारे जो हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं? और हमने जो हरेला बोया था ना, तो गाइस ये है देखो हमारा हरेला भाई। इन पत्तों में हमने ये हरेला लगाया था, देखो इस तरीके से ये हमारा हरेला हो चुका है, बड़ा हो गया है। तो आज इन हरेले को मम्मी ने देखो इस तरीके से इसमें रक्षा धागा बांध दिया है पूरा हरेले के ऊपर। अब ये हरेले को एक एक करके हर एक दोने को अलग अलग मंदिर में रखा जाएगा। पापा तो घर के अंदर है, लेकिन मम्मी कहाँ गई? मेरे उठने से पहले मम्मी गायब हो गई। पापा मम्मी कहाँ है? मंदिर गई है, अकेले गई है? और पापा आज तुमने मेरी लोअर पहनी है, तुमको फिट आ रही मेरी लोअर? पापा मेरी लोअर पहन लेते और मैं पापा की लोअर पहन लेता, सब चलता हमारे घर में। तो गाइस चलो, मम्मी भी आ गई है अपने मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद। अब मम्मी कहते हैं मेरे लिए हरेला रख रही है। एक हरेला ले जाओ और एक घी की बत्ती की आरती करियाला जला के, अच्छा, और ये धूप रखी है। तो चलो गाइस, मम्मी ने ये हरेला रख दिया। तो देखो एक हरेला, घी की बत्ती, धूप और फल और सब कुछ है। और इसको जाके अपने इष्ट के मंदिर में जाके रखेंगे। चल आदू चल, पापा चल रहे मंदिर। जाओ, तुम लोग जाओ। तुम नहीं आ रहे? जाओ, हम तोड़ के जाना, हरेले को वहीं रखा ना। अच्छा, पूरा वहीं रख देना मंदिर में। ठीक है। तो चलो गाइस, मैं और आदू जा रहे हैं इष्ट के मंदिर में। तो गाइस सारे भगवानों के पास जाने से पहले सबसे पहले हम अपने इष्ट के मंदिर जाते हैं। जैसे हर कुल के ना एक इष्ट होते हैं, तो हमारे कुल के भी इष्ट हैं गोलजू भगवान जी। तो सबसे पहले उनके मंदिर में जाएंगे, हरेला चढ़ाएंगे, सब कुछ चढ़ाएंगे। उसके बाद जाके फिर गाँव के सारे मंदिरों में जाके फिर हरेला चढ़ाएंगे। और हमारा इष्ट का मंदिर ना हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, देखो। तो गाइस चलो, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने इष्ट के मंदिर में और यहाँ पे फटाफट से पहले पूजा करते हैं। ताई चाचा लोग सब लोग आए हैं यहाँ पूजा करने। चाची नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया, कुशल मंगल। हैप्पी हरेला। हैप्पी हरेला ताऊ। तो गाइस चलो, देखो हमारा आदू ने पूजा पाठ शुरू कर दिया। सुन, ऐसे नहीं करना है, ये तोड़ तोड़ के सब में चढ़ा। जय हो इष्ट देव की, जय हो इष्ट देव की करनी है, ठीक है? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने वनहट्टा क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय इष्ट भगवान की जय हो, जय इष्ट जय हो। जय गोलू देवता की। गोलू देवता कौन है? हमारे घोड़ाखाल और चिते गोलू वाले जो भगवान है, जिनको घंटी वाला भगवान बोलते हैं, वही हमारे इष्ट देव भी हैं। तो इसलिए उसको यहाँ के लाए। तो पता होना चाहिए कौन है हमारे इष्ट देव। कौन है हमारे इष्ट देव बता? हनुमान जी नहीं, गोलू भगवान जी। ताऊ जी भी आ गए सुबह सुबह हरेला लेके। हैप्पी हरेला ताऊ। देखो भाई, सब लोग ना अपने अपने घर से हरेला लेके आते हैं, इस तरीके चढ़ाते हैं।
मम्मी ने बोला है कि जितने सारे भगवान है सबको चढ़ाना है। जाओ। तो चलो गाइस, आप सभी लोगों को भी हरेला की बहुत सारी शुभकामनाएं। इष्ट भगवान के मंदिर में पूजा कर दी है, नरसिंह भगवान के मंदिर में पूजा कर दी है। अब चलते हैं देव मैया के मंदिर में और अपने भगवान राम जी के मंदिर में, वहाँ भी जाके हरेला चला के आते हैं। तो ये था हमारे लिए हरेला का त्यौहार। इस तरीके से ये हरेला आज से 9 दिन पहले आपने देखा होगा हमने अपने घर में कैसे बीज बोए थे। आज ये इतना बड़ा हो गया, अभी सारे भगवान जी को चढ़ाया जाएगा। तो गाइस चलो, मंदिर में तो हमने आपका पूरा हरेला चढ़ा दिया है। अब हरेला लगाएंगे घर में सबको, जैसे हम मंदिर में चढ़ाते हैं ना भगवान जी को, उसके बाद हम अपने घर में लगाते हैं। सबसे पहले हमारे घर के भगवान पापा को लगाएंगे। तो मम्मी आ गई, देखो थाली वाली पिठिया लेके। एक हमारे घर के भगवान ये बैठे हैं, बाहर के भगवान का तो पूछ के हम आ गए हैं, लेकिन घर के भगवान अभी घर में बैठे हुए हैं दो के दो। ये देखो हमारे घर में हमारे प्रधान है साव के बुद्धि हो, शुभ तराण हो, तो गाइस देखो इस तरीके से ना ये हरेले को लगा के फिर हमारे पैरों से लेके, घुटने से लेके, कमर से लेके, कंधे से लेके सर में रखते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, शाव की जैसी बुद्धि हो। तो गाइस हमारे पहाड़ में ऐसे हरेला के त्योहार को मनाया जाता है। अब टाइम है पापा का। हैं क्या कहा पापा? गाली देते रहना, ठीक है? इतनी पूजा कर रहे हैं तुम्हारी पापा की, देखो पूजा हो रही है पूरी, हाथ से लेके पैर से लेके हर जगह तक। अब तुम ऐसा गाली देना हमको, ठीक है? तो हमने मना लिया, जो भी हरेला हमने आज से 10 दिन पहले हमने बोया था, आज वो हम सबको लगा दिया। पापा को भी लगा दिया, गुन्नू को भी लगा दिया, सिद्धि को भी लगा दिया और मेरे को भी लगा दिया। टाइम हो चुका है, दिन के बज चुके हैं 11:30 और भाई मेरे लिए आ गया है खाना। आज भाई हरेले के त्योहार में कितना कुछ बना रखा है, पूरी बड़ा। भाई किस किस को पता है भाई, मुझको बड़ा पसंद है, बट मैंने आजकल तला भुना खाना बंद किया है, तो खाता नहीं हूँ। और चावल की खीर घर वाली, क्योंकि जिस दिन घर में त्योहार होता है ना उस दिन चावल की खीर बनती है, रायता, आलू टमाटर की सब्जी। हेलो पापा, खाना कैसा हो रहा है? बढ़िया बना का है? इतने टाइम बाद सच में मैं ये पूरी खा रहा हूँ भाई, वरना मैंने तला भुनाना सब बंद कर रखा है भाई। पापा मजा आ रहा खाना खाने में? बढ़िया बनाया मम्मी ने आज? शाम को गाली तो दोगे मम्मी को दोबारा से? मेरा इतना अच्छा खाना बनाया है, मैंने कहा शाम को पापा गाली तो दोगे मम्मी को? कह रहा हूँ कि हाँ बल अभी से देंगे वो, हैं? अभी दे रहे गाली? गाली देने से शांति होती है। इसमें इंसान भेड़ बकरी गधे घोड़े, भेड़ बकरी है क्या? तुम भेड़ बकरी ही पड़ी और तुम क्या हो? शेर? तुम क्या हो? शेर, हम भेड़ बकरी, हमको खाने आते हो तभी तो। तो चलो गाइस, हमने तो खाना खा लिया है, हरेला त्योहार बना लिया है। अब चलते हैं अपने गाय भैंसों के पास में, उनको भी भूख लग रही है कि उनके खाने का कुछ इंतजाम करते हैं। मम्मी गई है घास लेने के लिए। वैसे खाना खाने के बाद मम्मी घास लेने चली गई थी, मैं आ गया हूँ यहाँ पर अपने गाय भैंसों के पास में घास काटने के लिए। मम्मी घास लेके आएगी, फिर फटाफट घास को काटेंगे। तो लो गाइस, मम्मी भी आ गई है घास लेके खेत से। मम्मी कल तो तू यहाँ से काट रही थी, आज कहाँ से काट के लाई ऊपर से? चारा इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा? बाप रे, तो ये तो खराब हो गया होगा। काट लाती है थोड़ा बहुत भी, जब दोबारा होगा ना एक बार कट जाएगा तो चलो गाइस, गाय भैंसों का खाना भी आ गया है, फटाफट से इनको खाना खिलाते हैं। गाइस देखो, ये है हमारी भैंस, प्यारी भैंस। ए काटेगी मेरे को? काटेगी तो नहीं, काटेगी तो नहीं, फूं 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 क्या कर रही है? और गाइस ये है देखो हमारी गौरी। ए गौरी ले आजा, अब तो आने लग गई है। देखो 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 कैसे नाटक करती है भाई खाने के मामले में। ले घास खिलाऊंगा तेरे को, थोड़ा सा खिलाऊंगा हल्का सा। खा ले 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 खा ले। तो गाइस चलो, गाय भैंसों को खाना भी खिला दिया है। अब बढ़िया से मम्मी के लिए चाय बनाते हैं। मम्मी घास लेके आई, थक गई होगी, मैं बनाता हूँ बढ़िया चाय। ये भाई अपनी बड़ी मम्मी भी आ गई घर के अंदर। मम्मी घास लेके आ रही, तुम्हारी ऐसी पूजा करी, सब कुछ हरेला लगाया, अब तुम मम्मी को गाली दे रहे हो। कल शाम ऐसे चल रहे थे, यहाँ लट्ठी फेंकी, वहाँ यहाँ से पायदान वहाँ फेंका, वहाँ से लट्ठी वहाँ फेंकी, चम 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 चम, न दर्द ना कुछ, ऐसे चल रहे हैं। हाँ। कल शाम और अभी है ओइजा बाजू मरगू इतनी नोटंकी। अरे राजा दशरथ, क्या हुआ? क्यों तुम कोप भवन में चले गए हो? क्या तुम्हें दुख है बताओ? वहाँ पर बैठे थे पप्पू सरदार यहाँ पे, हाँ। इतना आराम से बोल रही थी, गप मार रहे, हंस रहे, और जैसे ही घर के अंदर आए इनका ड्रामा शुरू। हाँ। मैं ड्रामा कर रहा हूँ। तो तुम बाहर वालों के साथ खुश कैसे रहते, पहले बताओ? बाहर वाले तुम्हें क्या खिलाते पिलाते थे? तुम
जो तुम वहाँ खुद रहते हो और घर के अंदर आते तुम्हारा नाटक की जरूरत है। जहर ला के दे दो, तुम दोनों जने राय मसला करके जहर ला के दे दो, और मेरे हिस्से की जो जायदाद है वो किसी को गरीब को सौंप करने, आप बच्चे पालेगा बैंक। कौन गरीब है वो? कोई भी बता। एक्स वाई जेड किसी भी। अब भारत में कोई गरीब नहीं है, इंडिया में। हम क्या अपने बाप को बुला के दे देते तुम्हारी भीख लेते भी नहीं है वो। तुम जैसे को तो वो बाएं हाथ से फेंकते हैं। और उनको दे दे सालों को। अरे हरामी है यार, क्या ही बताऊं। तो वैसे देखा आपने अभी इतने बढ़िया तरीके से पूजा करी, पाठ करी, पापा के पैर जोड़े, हाथ जोड़े, उसके बाद इनकी पूजा करी, इन्हें खाना खिलाया। अब मम्मी उसके बाद 1-2 घंटे खेत की घास लेके आई तो ये फिर चमक गए। मतलब क्या तुम्हारे आगे पीछे बैठे रहे 24 घंटे तुम्हारी पूजा करते रहे क्या? गाली सुनने के लिए हैं? आदमी अच्छे से बोलो, उसके आसपास बैठने का भी मन करता है। ऐसा होगा आगे पीछे कौन नहीं बैठेगा, भूत भी नहीं बैठेगा, वो भी भागेगा। क्या कह रही मम्मी, तुम्हारे आगे जो भूत भी नहीं बैठेगा बल? तुम मेरे घर से चले जाओ यार, कहीं दूर चले जाओ। इनके 4 घर लगा दो, वहीं बैठे अपने आप रहेंगे। कहाँ खरक में? हाँ, वहाँ कोई दिखेगा नहीं ना इनको। ठीक है पापा, उस पे तुम्हारी चारपाई लगा दे वहाँ, तुम्हें घर छोड़ दो, तुम्हारी चारपाई बाहर लगा दे आंगन में। तुम लगा दो, घर मेरा है, किसी के बाप का घर है। क्यों, किसे घर है? ये घर अब बच्चों के नाम का हो चुका है। बच्चे गए भाड़ में। पापा अब हमारे नाम का हो चुका है घर ये। कोई तुम्हारे बाप के नाम का भी नहीं हो सकता अभी। मेरे बाप के नाम का तो है ही। उनके नाम का है अभी तो, उनके बूबू के दादा के नाम का। दादाजी के नाम का, तुम्हारे बाप के नाम पर भी होना मुश्किल है। पापा शादी के बाद जायदाद बीबी के नाम पे आती, मम्मी के नाम पे है सब कुछ। कभी तो मन कर रहा पटपटाए दो उनको। पापा तुम बहुत जल्दी पिटने वाले हो, लग रहा है मुझे मम्मी के हाथ से, बहुत जल्दी पिटने वाले हो तुम। अब तो तुम मर जाएगी वो, तो ले जाएगी। कभी सब्जी चढ़ा देते, सब है, सब जो है उनको करके करते नहीं है वो। ये बॉडी देख रहे हैं अपनी बॉडी। बॉडी देखेंगे, फैशन देखो इनका, सुबह से बाल बन गए, हर दूसरे दिन दाढ़ी बन जाएगी। बिल्कुल फैशन करने के लिए माहिर हो रहे हैं अभी समझ रहे, मैं 16 साल का हूँ अभी। पापा 85 साल के हो गए हो, बुढ़े हो गए हो अब। तुम्हारी उम्र में लोग अपना घर छोड़ के जंगल चले जाते हैं, तुम कब छोड़ रहे हो घर बताओ? अरे मेरा बाप मेरे दुश्मन छोड़े। चलो पापा तो गाली देते रहेंगे, मैं एक काम करता हूँ, मम्मी की चाय बनाता हूँ, मम्मी को चाय पिलाता हूँ। ये बन गई हमारी गर्मा गर्म चाय, मम्मी की चाय बन चुकी है। अब आए हैं मंदिर में, इतना अच्छा ले मम्मी, उसके साथ बैठे रहो। तो गाइस मम्मी को चाय वाय पिला दी है बढ़िया तरीके से। अब अपनी ब्लॉग की एडिटिंग करता हूँ और सोता हूँ, और कल आपसे फिर मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ में। बाकी मैं जो रूफ टॉप टेंट की बात करी थी मैंने आपसे कि मैं लगाने वाला हूँ, उसके पीछे मेरी सारी तैयारी हो गई है। कहाँ से मेरा रूफ टॉप आ रहा है, कैसे वो मुझ में मतलब मेरी गाड़ी में कैसे वो लगेगा, सब कुछ वो सब कुछ आपको आगे पता चलेगा। कितने कितने लोग एक्साइटेड हैं मेरे साथ कैंपिंग करने के लिए, मतलब मेरे साथ ही मेरे कैंपिंग ब्लॉग देखने के लिए, नदी किनारे जाके पहाड़ों में पापा मम्मी के साथ दाल चावल खिचड़ी रोटी सब कुछ। कितना मज़ा आएगा ना, बाहर निकलेंगे नदी किनारे बैठेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आज के ब्लॉग को खत्म करता हूँ। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबा दो। गाय भैंसों को खाना खिला दिया आज भाई, पूरी खा रखी है ना, ऐसा हो रहा है क्या बताऊँ, ऐसा पेट भरा हुआ है, इतनी गैस बन रही है, क्या ही बताऊँ भाई तुमको। बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलता हूँ। सब्सक्राइब कर लो यार पहले, और एक छोटा सा कमेंट कर देना प्लीज़ पापा के लिए, प्लीज़। बाय बाय।